हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि रोज़ हम आपको एक स्पेशल ट्रिक, एक स्पेशल फंडा आपको हम सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। और साथियों, आपको विश्वास हो गया होगा अब तक में कि इस चैनल पर किस प्रकार से पढ़ाई करवाई जाती है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एक अच्छे से अच्छे लेवल तक की वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आपका सपना है, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक साथियों। टेंशन मत लीजिए, लक्ष्य एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई में जुट जाइए। बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथियों, आज हम आपको टॉपिक क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे गाय और मुर्गियों पर आधारित प्रश्न। गाय और मुर्गियों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसा कि आप अभी देखेंगे। एग्जाम में चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो कैसे साथियों, यहाँ पर आप लिख लीजिए गाय और मुर्गियों पर आधारित प्रश्न। गाय और मुर्गियों पर आधारित प्रश्न, जो प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से होते हैं, हम उनको एक एक डिटेल में बारीकी से समझ लेंगे। और एक बार ऐसा मेथड हम आपको समझाएंगे कि जिसके ज़रिए से आप कुछ भी निकाल सकते हो। चाहे यहाँ पर गाय रख दिया जाए, 58-54 रुपया रख दिया जाए, नोट रख दिया जाए, या और किसी भी प्रकार से आपको नाम दे दिया जाए, आएगा सेम इसी मेथड से। और इस मेथड का नाम क्या है साथियों? हम आज आपको सॉल्व करवाएंगे क्रॉस मेथड से। कैसे? क्रॉस मेथड के जरिए से हम आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से सॉल्व करवाएंगे। आप वैसा कुछ ट्रिक देखेंगे यूट्यूब पर तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आप ट्रिक के चक्कर में अगर पढ़ते हैं तो साथियों वो गलत हो सकता है। कुछ ट्रिक ऐसे मिलेंगे कि बिना पेन चलाए हम आपको सिखा देंगे, कुछ तो बोलेंगे हम जुबानों पर रटा देंगे। तो साथियों 180% मैं आपको बताऊंगा पूर्णतः सत्य के साथ। 2 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप भूल जाओगे, तो ऐसा मत चालू करिए, ठीक ना दोस्तों। तो आज हम आपको क्रॉस मेथड से समझाएंगे, ठीक ना। क्रॉस मेथड होता क्या है और किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ठीक से, उसके बाद में एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, दूसरी बार आप उसे फॉलो करके आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और देखिए किस प्रकार से आपसे हो पाता है या नहीं। ना का सवाल तो उठता ही नहीं है साथियों। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक चारागाह में कुछ गाय और व्यक्ति हैं। क्या? यदि एक चारागाह में कुछ गाय और व्यक्ति हैं। साथियों, यहाँ पर गाय, मुर्गी, व्यक्ति, आप ये तो जानते ही हो कि यहाँ पर एक कोई पर्सन रखा जा रहा है और उसके आपको पैर व तो सिर की नाम ऐसे दिया जाएगा। और आप बेसिक सी जानकारी आप जानते ही हो कि किसके कितने पैर होते हैं और किसके कितने सिर होते हैं, तो इतना तो आप जानते ही हो। साथियों, यदि उन सभी के सिर की संख्या 30 हो, यदि उन सभी के सिर की संख्या 30 हो, यानी कि 30 हो, और पैर की संख्या 96 हो, और पैर की संख्या 96 हो, तो व्यक्ति की संख्या कितनी है? तो कितने गाय और कितने व्यक्ति हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आए दिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है। 2 क्वेश्चन उठेंगे, यानी कि 2 दूना
4 नंबर के क्वेश्चन। और एग्जाम टाइम के लिए 4 नंबर कितना बड़ा बहुमूल्य होता है आप समझ सकते हो, कितना महत्व रखता है ये 4 नंबर। तो साथियों इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं एक बार हम इसे देख लेते हैं। देखिए हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इधर उधर मत ध्यान दीजिए। एक बार समझाएंगे ऐसा कि सीधा दिमाग में आपके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे हमें करना क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ गाय और व्यक्ति हैं, यानी कुछ व्यक्ति हैं और कुछ गाय हैं, दोनों को मिलाकर के उनके 30 सिर हैं, दोनों को उसमें मिला दिया गया। मिक्सर का ये क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो दोनों को मिला दिया गया है और उनके सिर गिनने पर वो टोटल 30 आ रहे हैं। तो और उनके पैरों की संख्या 96 होती जा रही है, तो 96। इस प्रकार से वो पूछ रहा है कि गाय कितने हैं और कितने व्यक्ति हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है गाय, गाय कितने हैं। तो साथियों हम एक बार सभी को हम गाय मान लेंगे, सभी गाय। सभी गाय मतलब कि सभी, मतलब अगर हम सभी मानते हैं तो साथियों सभी में आ जाता है सिर, यानी कि सभी सिर। तो साथियों यहाँ पर सिर एक बार क्या हो जाएगा 30। अब साथियों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, गाय। गाय के कितने पैर होते हैं दोस्तों, आप तो बेसिक तरीका जानते ही हो और इतना तो आप समझदार भी हो। गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ये तो ऑलरेडी सबको पता होता है। तो साथियों 30 का मल्टीप्लाई 4 से जब करेंगे तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा, 3 चौका 12 यानी कि 120 है ना, 120। उसके बाद में हम एक बार सभी को व्यक्ति मान लेंगे, सभी को क्या कर लेंगे, व्यक्ति मान लेंगे। और व्यक्ति की संख्या अगर सभी को हम माने तो वो भी है यहाँ पर 30, और इसका इंटू व्यक्ति, एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 2, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर क्या 60। तो यहाँ तक आपको सॉल्व अगर यदि आ चुका होगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहीं से एलिगेशन की शुरुआत हो जाती है। तो ये क्या है, गाय का आंसर निकल के आया 120 और व्यक्ति का आंसर निकल के आया 60। अब देखिए यहाँ पर एलिगेशन हम लगा देते हैं, यहाँ पर इस तरफ लिख लेते हैं गाय और यहाँ पर इस तरफ लिख लेते हैं व्यक्ति। ओके, तो गाय की संख्या कितनी आई थी, गाय यहाँ पर 120 आया था, क्या पैर की संख्या, क्योंकि ये 4 क्या है पैर ही तो है, 2 क्या है पैर है, तो यहाँ पर 120 यहाँ पर लिख लेंगे। और व्यक्ति की संख्या कितनी आई थी पैर की 60, तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ टोटल पैर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, टोटल पैर की संख्या 96 है, तो यहाँ पर हम मध्य में बिल्कुल बीच में 96 लिख लेंगे। ओके साथियों, अब देखिए यहीं से एलिगेशन लगता है और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मेथड लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक मेथड तब लगेगा, ये फॉलो करेगा जब इससे जो क्वेश्चन का प्रश्न है, जो प्रश्न है उससे एक संख्या छोटी रहेगी और एक संख्या बड़ी रहेगी, तब एलिगेशन लग जाएगा। और यदि दोनों छोटी है या दोनों बड़ी है तो आपका क्वेश्चन है गलत। ठीक है ना साथियों, तो यहाँ पर देखते हैं एक संख्या ये छोटी है और एक संख्या ये बड़ी है। अब देखिए साथियों 96 में से 60 अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 36। ओके, 96 से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 120 में से 96 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 24। क्या आ जाएगा यहाँ पर 24। अब देख लेते हैं ये क्या है साथियों, ये है उनके सिर की संख्या। क्या है, उनके सिर की संख्या। यदि ये इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा, ये नहीं सोचना कि इससे यहाँ घटाया गया तो गाय की संख्या 24 हो गई और व्यक्ति की संख्या 36। बहुत स्टूडेंट यहीं पर गलती कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं साथियों, जिसके नीचे जो रहेगा उसके नीचे हम उसी को मान लेंगे। ओके, अब देखिए कैसे मानते हैं। ये क्या आ गया, ये तो यहाँ पर पैर था और ये है सिर। क्या है, ये है सिर की संख्या
और अब किसके किसके हैं, ये जिसके सामने जो होगा वही उसका आंसर बन जाएगा। अब देखिए 36 और 24 कितने होते हैं, 36 4 40 और 20 60 होते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सिर की संख्या 30 ही है, तो आपका आंसर तो आया नहीं। अब कैसे देखते हैं, तो साथियों इसको पूर्णतः यह अनुपात में आंसर आपका निकल के आता है। ओके, तो अगर यदि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो इसे सबसे छोटी संख्या से जिससे विभाजित हो सके उससे इसको काट दीजिए। तो साथियों सबसे छोटी संख्या होती है 2 से अगर 36 को काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है, और 2 से 24 को काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा और अनुपात में फिर से आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों 18 और 12 को जोड़ देंगे तो बराबर में क्या 30 निकल के आ जाएगा, वो भी ये है सिर की संख्या। कितनी है, ये है सिर की संख्या। तो साथियों सिर यहाँ पर हमें दिया गया है 30 और यहाँ पर अपना आंसर भी आ रहा है 30, यानी कि ये है अपना राइट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में ये चीज़ आ भी गई होंगी। अब कैसे दोस्तों ये भी देख लेते हैं। यदि गाय 18 है तो यहाँ पर कितना 18 है, गाय यदि 18 है, गाय बराबर 18, तो यहाँ पर एक गाय के कितने 4 पैर होते हैं, गुणा यहाँ पर 4 कर दीजिए तो 18 चौका कितना होता है, 18 दूनी 36 दूना 72। तो यहाँ पर 72 पैर तो इसके हो गए, और वहाँ पर कितने हैं 12 यहाँ पर व्यक्ति हैं, और यहाँ पर इंटू 2 कर दीजिए बराबर क्या हो गया 24। अब साथियों इसे हम जोड़ लेते हैं तो 2 2 यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर 6 और 7 2 9, यानी कि 96 पैर आ गया और 30 ठो सिर आ गया। तो साथियों क्वेश्चन में क्या हमारा 96 पैर दिया गया है और 30 सिर दिया गया है, और वही अपना आंसर में भी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हो गए आपके 2 नंबर पक्के। अब साथियों आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेट में क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना टाइम ले रहे हैं। चाहे आपको 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको समझ में कितना आता है उससे मतलब होता है। यदि आपको एक बार समझ में आ जाएगा तब आप उसे तो मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए और कैसे हम सॉल्व करके दिखाएं, इसी के आधार पर एक हम नया क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, तीसरी बार चौथी बार से आप बिल्कुल फिर से वही सुपर हीरो बन जाओगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यार, सवाल क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा देंगे जैसे एकदम धुआं उड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यदि सिर की संख्या 40 है, क्या सिर 40 है, यदि सिर की संख्या 40 हो और पैर की संख्या 100 हो तो कितनी गाय और कितनी मुर्गियां हैं। तो कितनी गाय और कितनी मुर्गियां हैं। अब बताइए, सिंपल सा फंडा है साथियों, गाय और मुर्गी की आपसे संख्या वो पूछ रहा है। तो साथियों आपको पैर भी दिया है और सिर भी दिया है, तो हमें करना क्या है साथियों, आपको हम पूरा मेथड समझा चुके हैं। यदि आप अपने नोट्स में या बुक में या रफ में नोट किए हो उस चीज़ को, तो वही नियम वीडियो को पहले आप रोक लीजिए और वीडियो में कोई जल्दबाजी मत करिए और इसे पहले आप अपने से सॉल्व करिए, और यदि आपसे सॉल्व हो जाता है तो दैट्स वेरी गुड साथियों, और नहीं सॉल्व होता है तो एक बार यहाँ पर फिर से देखिए। ओके दोस्तों, तो देखिए एक बार हमें करना क्या होगा,
सभी को गाय मानना है और सभी को एक बार मुर्गी मानना है। तो साथियों सभी को गाय मानना है। सबसे पहले गाय यहाँ पर नाम आ रहा है तो हम गाय को ही पहले पकड़ लेते हैं। तो सभी गाय मतलब कि संख्या कितनी, सिर की संख्या कितनी है 40। तो यहाँ पर सभी गाय बराबर 40 इंटू 4 बराबर 160। ओके, 4 चौक 16 यानी कि 160। ठीक है, अब देखिए सभी को एक बार हम क्या कर लेंगे, मुर्गी मान लेंगे। मुर्गी बराबर 40 इंटू 2 इक्वल टू 80। ओके, तो यहां तक तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए एलिगेशन हम इस पे लगा देते हैं। एलिगेशन में हमें करना क्या है, 160 यहां पर लिखेंगे, ये गाय का है और ये क्या है, मुर्गी का। यहां तो आप जानते ही हो कि गाय और मुर्गी के पैर कितने होते हैं, ये तो एकदम सिंपल सी बातें हैं। तो यहां पर ये हुआ और एलिगेशन में देखेंगे यहां पर टोटल पैर कितना दिया है, टोटल पैर यहाँ पर 100 दिया है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हमने आपको अभी बताई थी कि यहाँ पर एक एलिगेशन में एक अंक छोटा रहेगा और एक संख्या बड़ी रहेगी, तभी हमेशा एलिगेशन लगेगा, अन्यथा एलिगेशन नहीं लगेगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर से इसको घटा लेते हैं। 100 में से 80 चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 20 और 160 में से 100 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब साथियों यहाँ पर हमें दे रखा है पैर की सिर की संख्या यदि 40 हो तो साथियों ये क्या है, ये गाय की संख्या, गाय के सिर की संख्या, ये तो पैर है ना, 100 तो पैर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है पैर की संख्या 100, यानी कि ये तो पैर है तो ये क्या है, ये सिर है। तो गाय की संख्या 40 सिर है, 40 टोटल सिर है और यहाँ पर गाय कितने आ रहे हैं 20 और यहाँ पर मुर्गी कितने आ रहे हैं 60। तो ये भी तो सिर है, तो सिर की संख्या टोटल 60 और 20 हो जा रहा है 80। तो साथियों 80 पैर यहाँ पर आंसर में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो हमें कितना ला रहा है 40। तो अभी आपको हमने फिर से बताया कि एलिगेशन अगर फिट बैठता है तो एकदम राइट आंसर होगा और नहीं बैठता है तो उसे भी हम बैठाने का तरीका बताते हैं। इसे हम सबसे छोटी अंकों से डिवाइड कर लेंगे, भाग दे देंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या है साथियों, 2 है। 2 को 20 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 और इसे 20 से काटेंगे तो कितना, 10 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो साथियों ये अनुपात में इसका आंसर आ जाता है 30 और 10 40 बराबर में क्या आ जाता है 40 सिर। साथियों 40 सिर यहाँ पर आंसर आ जाता है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितनी गाय और कितनी मुर्गियां हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाय के सामने वाला गाय का आंसर, मुर्गी के सामने वाला मुर्गी का आंसर। तो 10 गाय है और 30 सिर है, मुर्गी है। ओके दोस्तों, तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें भी समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 गाय है और 30 मुर्गी है। कैसे है, यदि 10 गाय बराबर 10 आता है तो इसके भाई एक गाय के 4 पैर, तो 10 चौक 40 पैर यहां से हो जाते हैं और 30 गाय 30 मुर्गी यहां से हैं, 30 मुर्गी बराबर 2 पैर तो बराबर हो जाता है 60 और 60 40 बराबर 100 पैर। ये हो गए आपके उत्तर की जांच कि हमारा आंसर सही है या गलत है। दोनों प्रकार से आप 100 पैर यहाँ पर एकदम राइट आंसर है, 40 यहाँ पर सिर है। तो दोनों प्रकार से, चाहे आप इधर से देखो उधर से देखो, एक सवाल को साथियों कई तरीकों से लगाया जा सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। हमें तो साथियों यही लगता है कि ये एलिगेशन मेथड ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएंगे। और नहीं साथियों, आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों, ट्रिक तो हमने यूट्यूब पर ऐसी पढ़ा रखी है कि जो आप कोई भी यूट्यूबर या किसी के चैनल पर उस प्रकार से वीडियो होंगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों हम ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, जो
पढ़ाने के काबिल है साथियों, हम उसे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे ही, टेंशन मत लीजिए। आप लोग के साथ लक्ष्य एकेडमी बिल्कुल हमेशा रहेगी। ओके दोस्तों, तो साथियों इसी के साथ में हम आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देते हैं। ओके ठीक है साथियों, तो एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे, आप उसे सॉल्व जरूर करिएगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। यदि सिर की संख्या 35 और पैर की संख्या 120 हो, क्या यदि सिर की संख्या 35 और पैर की संख्या 120 हो, तो मुर्गी और बकरी की संख्या बताइए। तो मुर्गी और बकरी की संख्या बताइए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बता सकते हो? क्वेश्चन तो हम दे दिए, यदि आप बताना चाहते हो दोस्तों तो वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फिर भी हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया 35 और यहाँ पर 120, आपसे पूछा क्या जा रहा है? मुर्गी और बकरी की संख्या। तो साथियों किसके कितने पैर होते हैं ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए एक बार हमें करना क्या होगा, सभी को मुर्गी मान लेते हैं। क्या? सभी मुर्गी। देखिए इसे कितनी जल्दी में हम सॉल्व करेंगे। सभी मुर्गी यानी कि 35। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, बराबर क्या आ गया? 70। और यहाँ पर आ गया बकरी, यहाँ पर 35, 35 दूना 70 दूना 140 होता है, बराबर यहाँ पर आ गया 140। अब हम 70 और 140 का एलिगेशन लगाएंगे, टोटल पैर कितना है? 120। यहाँ पर देखेंगे एक संख्या छोटी है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या आ गया? 50। ओके भाई, 120 से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब देखते हैं यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल जाता है या नहीं। तो दोस्तों 20 और 50 कितना? 70 पैर। तो पैर की संख्या यहाँ पर 35 ही है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये अनुपात में आता है साथियों इसका आंसर। और 25 10 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बराबर में 35 यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पैर की संख्या है और पैर यहाँ पर 35 दिया गया है। ना विश्वास हो तो साथियों यहाँ से विश्वास करिए। 10 क्या है? यहाँ पर 70 कौन है? मुर्गी, ये है मुर्गी, ठीक ना? क्या है? मुर्गी और ये है बकरी। तो देखिए 10 मुर्गी है अपने पास और बकरी कितनी है? 25। 10 मुर्गी बराबर 20 पैर हुआ, 10 मुर्गी बराबर 20 पैर, ठीक है। और 25 बकरी बराबर 100 पैर। कितना? 25 बकरी बराबर 100 पैर बराबर 120, यही आ गया अपना आंसर। 120 पैर भी है, 35 सदस्य भी हैं, तो साथियों यही आपका राइट आंसर हो गया। इसको कोई काट नहीं सकता, ना कोई मेथड इसको गलत बोल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इसे दबा के लाइक करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं वो इधर उधर ना भटक कर सीधे लक्ष्य एकेडमी में आए और यहाँ से कुछ ज्ञान की प्राप्ति जरूर करें। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ में हम देते हैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन। आज का प्रश्न, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर से जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, तो यह क्वेश्चन क्या है? एक बाड़े में कुछ मुर्गी व गाय हैं, इनके सिर की संख्या 40 और पैर की संख्या 130 है।
एक बाड़े में कुछ गाय और मुर्गी हैं। इनके सिर की संख्या 40 और पैर की संख्या 130 है। तो इनके सिर की संख्या 40 और पैर की संख्या 130 है, तो कितनी गाय और कितनी मुर्गियां हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें रोजाना के जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों, ये मत सोचिएगा कि हम आपके कमेंट को देखते नहीं, हम आपके कमेंट को साथियों एकदम बिल्कुल तहे दिल से इंतजार करते रहते हैं कि आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। और कमेंट साथियों वही करता है जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता है, जिसे लगन रहता है कि हाँ हम कुछ भविष्य में करके दिखाएंगे, वही साथियों हर एक चीज करने में सक्षम रहता है। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। साथियों, आप टेंशन मत लीजिए, एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।